आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का कलाम है, पाक कलाम है। हम हर दफा एक नई चीज सीखते हैं, नया मैसेज खुदा देता है हमें। आज एक नई चीज, कलाम वही है, लेकिन मेरा ही मान है कि हम सबको बड़ी बरकत मिलेगी। आमीन। दूसरा तिमुथियुस का दूसरा खत और उसका पहला बाब। तिमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत और उसका पहला बाब 7वीं आयत। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। यहां पे जो बात अभी हमने पढ़ी है, पौलुस रसूल का ये रूहानी फर्जंद है तिमुथियुस, और पौलुस इससे बहुत प्यार करता है। इसके नाम पहला खत भी है और ये दूसरा है, और पौलुस इसे खत के जरिए जो है नसीहत और तरबियत करता है। और वो पौलुस जो है इस बात को यहां पे बयान करता है कि हमें दहशत की रूह नहीं मिली। कौन सी रूह? दहशत की। और अगर इसका आप देखो तो इसका मतलब, दहशत का मतलब है डर, यानी कि खौफ। डर या खौफ एक ऐसी रूह है जो इंसान के अंदर खौफ को पैदा करती है, खौफ ज़दा कर देती है। क्या कर देती है? खौफ ज़दा कर देती है। और जब इंसान पर खौफ की स्पिरिट आती है ना, तो उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। और ये कोई खुदा की तरफ से खौफ की जो रूह है, यहां पे खुदा की तरफ से जो खौफ है ना, वो नहीं है। ये दूसरी वाली स्पिरिट है, इब्लीस की तरफ से। याद रखना, जिस तरह खुदा की रूह है ना, और खुदा की रूह खुदा के लोगों के लिए है, और लिखा है कि खुदा का रूह का जो ज़हूर है वो फायदा पहुंचाने के लिए। क्या? फायदा पहुंचाने के लिए। जब खुदा का रूह आता है ना, तो वो जिस पर आता है उससे फायदा देता है। तो इसी तरह इब्लीस के पास भी है स्पिरिट्स है बुरी, और उनमें से एक ऐसी है जो खौफ की रूह है। कौन सी रूह है? खौफ, डर। और जब ये वाली रूह किसी इंसान को तंग करती है,
तो उसका बुरा हाल कर देती है, बहुत बुरा। उस इंसान को समझ नहीं आती। और मैं यहां पे ये बात करना चाहता हूं कि आपको पता है बाइबल में लिखा है कि जब एक मकान से बुरी रूह निकलती है तो कहां जाती है? कहां जाती है? बियाबान में, वीरान जगहों पर। असल में जो अबलीस की तरफ से यानी कि बुरी रूह है, उसकी जगह जो है वो बियाबान है, वीरान जगह है। तो जिस जिंदगी के अंदर ये वाली स्पिरिट आ जाती है, या उसके घर में या उसकी चीजों में, तो उसका हाल कैसे कर देती है? हाल उसका ऐसे होता है कि जैसे एक बियाबान, वीरान जगह, सुनसान जगह, जहां पे कुछ हरियाली, सरसब्ज, शदाबी, रोईदगी, ताजगी कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जिनमें बुरी स्पिरिट्स होती है, उनका हाल क्या होता है? क्या हाल हो जाता है उनका? उनकी लाइफ कैसी होती है? बहुत बुरा हाल होता है इनका। कईयों के कारोबार को खराब, कईयों की जिंदगी खराब, कईयों की अज़दवाजी जिंदगी खराब, बहुत सारी जगहों पर आकर यह काम खराब करती है। लेकिन इस चीज को समझने के लिए या इस पर गलबा पाने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है वो है खुदा की रूह। कौन सी है? खुदा की रूह। क्योंकि देखो, मैंने इस पे कलाम भी सुनाया था कि हमारी लड़ाई जो है ना वो खून और गोश्त से नहीं है, ऐसे सुनाया था ना। तो अगर देखा जाए तो रूह के साथ जिस्म में आप लड़ाई नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन जब आप रूह से मामूर हो और खुदा का रूह आप में है, तो वह रूह उस बुरी रूह को आपकी जिंदगी से दूर रखेगा, बल्कि आप उस पर गालिब आ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा का बंदा पौलुस रसूल एक बड़ी खूबसूरत बात यहां पे जो करता है, लेकिन इससे थोड़ा सा मैं आपको ना ये पिछली आयत में लेके जाना चाहता हूं, छठी आयत में, लेकिन उसको मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। पौलुस कहता है कि जो मेरे हाथ रखने से तुझे नेमत मिली है उसे क्या कर? चमका दे। मेरे हाथ रखने से। और अगर आप रसूलों के माल 6:6 में यानी छठे बाब की छठी आयत में देखो, तो रसूलों ने स्तिफनस और फिलिप्पस और 5 लोग यानी 7 लोगों पर रसूलों ने हाथ रख के, जब हाथ रखे तो खुदा ने उनको मामूर किया, रूहुल कुद्दस की नेमतों से, रूह से मामूर किया, ताकि वो खुदा का काम बेहतर तौर पर कर सके। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दहशत की रूह नहीं, खौफ की रूह नहीं खुदा ने हमें दी, डर की रूह नहीं दी, बल्कि कौन सी है? कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। 3 रूहें। कौन सी रूहें? 3। लेकिन अगर इसी को लेके आप वहां पे चले जाओ यशायाह 11:2 में, तो वहां पर यीशु मसीह के अंदर जो 7 रूहें हैं वहां पे उनका जिक्र है, लेकिन उनकी तरह मैं नहीं जाऊंगा। यीशु के अंदर 7 रूहें जो यशायाह जिनका जिक्र करता है। और अगर देखा जाए तो यीशु लूका की इंजील 4 बाब में वो कहता है कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है,
उसने मुझे मसा किया है, उसने मुझे भेजा है। लेकिन यहां पे जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अपने शागिर्द को, अपने रूहानी फर्जंद को ये बात उसे समझा रहा है पौलुस, तो तीमुथियुस को समझा रहा है कि तूने कैसे, कौन सी चीज और कौन सी रूह तेरे अंदर होनी चाहिए। यानी तेरे अंदर खौफ नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का खौफ नहीं होना चाहिए। किसी चीज का खौफ नहीं होना चाहिए, किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे लोग रूह से मामूर है, लेकिन उनके अंदर फिर भी एक चीज है, क्या? डर है कि नहीं है? किसी चीज को भी लेके, किसी चीज को भी लेके उनके अंदर डर है, खौफ है। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या कहता है? यीशु, अगर आप 14 यूहन्ना की इंजील 14 बाब और उसकी 27वीं आयत देखो तो लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं। किसका? अपना। जो यीशु के पास इत्मीनान है, यानी जो पीस, जो सुकून यीशु के पास है, वो कहता है मैं तुम्हें देता हूं। पर ये दुनिया नहीं दे सकती। दे सकती है किसी को सुकून? ना दुनिया दे सकती, ना दुनिया की चीजें दे सकती है। वो कहता है मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं। तो इसका मतलब है, एक जगह पे मैंने प्रीच भी किया है, संडे को, लास्ट संडे मैंने प्रीच किया है कि मैं दूसरा मददगार यानी रूहे हक है, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दे, जिससे दुनिया हासिल है। इसका मतलब है दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती उस रूह को। तो यहां पे यीशु कहता है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे दुनिया देती है वैसे नहीं। इसका मतलब दुनिया भी आपको इत्मीनान देती है। इंसान ढूंढने की कोशिश करता दुनिया से इत्मीनान, तसल्ली, एक सुकून कहीं से मिल जाए। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ यीशु दे सकता है। और जो इत्मीनान है ना, ये रूहुल कुद्दस के फलों में से एक फल लिखा है ना। रूहुल कुद्दस का फल क्या है? मोहब्बत, मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान। तीसरी जगह पे, यानी पहले मोहब्बत, फिर खुशी, फिर इत्मीनान। इसका मतलब है कि रूहुल कुद्दस का फल जो मोहब्बत है, उसके अंदर जो चीजें हैं, खुशी और इत्मीनान भी है। तो यीशु इस इत्मीनान की बात करता है कि ये दुनिया नहीं दे सकती। ये फल में से एक है मोहब्बत, खुशी और इत्मीनान। ये मैं ही दे सकता हूं, मेरे पास है, और कोई नहीं दे सकता। फिर एक यीशु बात करते हैं कि आगे पता क्या कहता है? ताकि तुम्हारा दिल और ना, क्या लिखा है? और ना डरे। ये इत्मीनान इसलिए मिला है कि ना तो दिल घबराए ना डरे। यानी कि ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है हमारी जिंदगियों में, ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं कि घबराना नहीं, डरना नहीं, कुछ भी हो जाए, खौफजदा नहीं होना। बहुत से लोग पैनिक हो जाते हैं ना, है ना, किसी भी चीज को लेके खौफजदा हो जाना, घबरा जाना।
ईमानदारों को मैंने देखा है। इसका मतलब है कि अगर वो घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो उनके अंदर मसीह का इत्मीनान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। है तो फिर हालातों को देख के क्यों डरते हो? हम ये गाते हैं, मैं क्यों, सिर्फ गान नहीं है, मैं क्यों डरा, ये नहीं पता की गा रहे हैं। मेरा जिंदा खुदा, सिर्फ गाते हैं, यकीन नहीं होता कि खुदा हमारे साथ है, तो मैंने डरना नहीं है। मैं क्यों डरा, फिर मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा, गाते हैं ना। अगर गाते हैं तो फिर इसको सोचो, समझो कि मैं गा क्या रहा हूं, गा क्या रही हूं। मैं इन अल्फाजों पर गौर करूं कि ये मेरे लिए अल्फाज हैं। वाकई खुदा ने हमें दिलेरी बख्शी है, वाकई हमारे अंदर दिलेरी है, हम दिलेर हैं। हम दिलेर हैं। यसु कहता घबराना नहीं और डरना भी नहीं। ऐसा नहीं कि जाके हम तुझे कलाम सुनो तो जाके चुरो जो लड़ना, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है कि हालात जैसे मर्जी क्यों नहीं है, आप सुकून से, ऐसे इत्मीनान से। मैं एक बात किसी से सुन रहा था कि मियां बीवी समुंदर में सफर कर रहे हैं, जिस जहाज के अंदर है, तूफान आ जाता है, तो बीवी डरी जा रही है, तो शोहर आराम से ऐसे बैठा हुआ है। तो कहती है आपको कुछ नहीं हो रहा, देखो कैसा सारा कुछ, ये लगता है डूब जाएंगे, मर जाएंगे। कहता मुझे कुछ नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है। उसने नहीं नहीं, आपको वाकई नहीं डर लग रहा? कहते नहीं। कहते नहीं नहीं, वो मानती नहीं। कहते नहीं, आप अंदर से मुझे, कहते नहीं मेरे अंदर बिल्कुल खौफ नहीं है। कहती क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? उसने ना छुरी निकाली और उसके ना ऐसे रख दी गले पे। तो कहता मैंने तुझे मार देनी। तो वो हस्बैंड पूछता डर नहीं लग रहा? तो वो क्या कहती है, नहीं। कहता क्यों नहीं डर लग रहा? कहते मुझे पता आपने मुझे मारोगे। तो कहते इसी तरह जिस तरह तुझे पूरा भरोसा मैं तुझे नहीं मारूंगा, मेरे पास बेशक छुरी है, इसी तरह हमारा खुदा, मुझे उस पर पूरा भरोसा है, वो हमें मरने नहीं देगा, हमें जिंदा रखेगा। तूफान रुक गया, उस तूफान में से खुदा ने उनको निकाल लिया। यकीन होना चाहिए खुदा पे, भरोसा होना चाहिए खुदा पे। कितने %? हाँ, वो कहता तुम्हारा दिल और ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों काम करते हैं। डर भी रहे होते हैं और घबरा भी रहे होते हैं। पता नहीं क्यों हो जाना, रिजल्ट क्या आना है, हाय हाय की रिजल्ट आना है, ओए कैसे होगा, ओए ऐसे होता है कि नहीं होता? रिजल्ट निकलने वाला है तो अंदरों इंसान डर रहे होता है। लेकिन याद रखना, अगर आप पे खुदा, आपका खुदा पे पूरा पूरा भरोसा है 100%, तो आपको और आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को खुदा कुछ नहीं होने देगा, कुछ नहीं होने देगा। ये डराने वाला सिस्टम पता किसके पास है? हाँ, खुदा का सिस्टम कुछ और है।
उससे वो इब्लीस भी डरता है कि नहीं डरता है? लेकिन अगर आप देखो रोमियो उसका 8वां बाप और उसकी 15वीं आयत जरा पढ़िएगा। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ऐ बाप कह कर पुकारते हैं। आमीन। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह क्या फिर क्या पैदा हो? डर। भाई गुलामी से तो उसने हमें आजाद किया कि नहीं? अब हम किसी के गुलाम नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है, हमें किसी का डर खौफ नहीं है, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। ले पालक जिसे हम कहते हैं कि इन गोद ले आए हैं, अडॉप्ट किया है ना। किसी को ले लेना और अपना बना लेना। इस दुनिया से खुदा ने हमें अपना पास बुलाया और अपना लिया और अपने फर्जंद बना लिया। क्या बना लिया? फर्जंद। अब हम आजाद है और उसे हम दिलेरी के साथ उसे क्या कहते हैं? अब्बा। क्या कहते हैं? क्या क्या? हाँ, अब्बा, पापा, डैडी है, पापा, अब्बू। यानी एक रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो बाप और बेटी का रिश्ता। ये आम रिश्ता नहीं है खुदा के साथ हमारा है। किसका? आम नहीं है। किसी ने मुझे बोला, जहां पे मैंने मिनिस्ट्री शुरू की थी वहां पे किसी से बात हुई, वो मैं वहां इबादत, तो कहते हैं कि जी हमारा बाप जो है ना उसकी बड़ी पहुंच है। मैंने कहा कितनी? कहते इतनी। तो मैंने कहा जो मेरा बाप है ना वो पूरी दुनिया तक पहुंचता है ओते मैंने उससे साफ कहा, मैंने कहा मेरा जो बाप है वो देखो है। आपको पता होना चाहिए आपका अब्बा कौन है, आपका बाप कौन है और आपके बाप की पहुंच कहां तक है, वो क्या कुछ कर सकता है आपके लिए। इसलिए हमें खौफजदा नहीं होना, डर नहीं रखना किसी चीज का। गुलाम डरता है, आजाद डरता नहीं है। हालेलुया। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा बाप जो है ना वो क्या कुछ हमारे लिए कर सकता है। हमारे बाप की पहुंच कहां तक है, वो हमारे लिए क्या कर सकता है। इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। आप देखें जरा, जो बुजदल है उनकी जगह कौन सी है? जरा देखे, पढ़े मुकाशफा की किताब, उसका 21वां बाब 8वीं आयत। जो डरपोक है, जो बुजदिल है, उनकी जगह कौन सी है? मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। ये दूसरी मौत है। मगर बुजदिलों, कौन से? बुजदिल। जो बुजदिल लोग है ना खुदा को पसंद नहीं, जो याद रखना।
जो डरपोक है खुदा उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। जिनके अंदर खौफ है, जो बुज़दिल है, खुदा उनसे बिल्कुल खुश नहीं। और उनकी जगह कौन सी है? तो इसका मतलब है खुदा चाहता है कि हम क्या हो? दलेर। हमारे अंदर कौन सी रूह है? दलेरी। याद रखना, या अब मैं आऊंगा उसी जगह। ये मैंने पहले खौफ के बारे में आपको बताया। किसके? खौफ के बारे में, कि इंसान खौफजदा हो जाता है, किसी चीज को लेके खौफजदा हो जाता है। लेकिन खुदा ने हमें खौफ की स्पिरिट नहीं दी। अब मैं आऊंगा उस तरफ 3 बातों पर। पहली चीज है कुदरत, दूसरी चीज है मोहब्बत, तीसरी चीज है तरबियत। तो जो कुदरत की बात की जा रही है, तो अगर आप इंग्लिश में देखो तो वहां पावर है। अगर उसको वैसे देखो, बाइबल की रूह से देखो तो कुदरत है। अगर वैसे पावर को उर्दू में बोलो तो ताकत आती है। इसका मतलब है खुदा हमें जो रूह देता है वो दलेरी की रूह देता है, वो ताकत हमें देता है। ऐसी ताकत देता है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ऐसी ताकत जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और अगर देखा जाए तो जब सैमसन पर खुदा का रूह, याद रखना, खुदा ने उससे मां के बातन से ही नजीर मखसूस किया था। वो नजीर था मां के बातन से, और फरिश्ते ने आके उसकी मां को पहले से बता दिया था कि वो पेट से ही नजीर होगा। लेकिन जब वो पैदा हुआ, बड़ा हुआ, तो जब वो जा रहा था जंगल में, तो सामने कौन आ गया? शेर। पता तो चलना था ना कि खुदा की रूह इसमें काम कैसे करती है। और याद रखना कि जब आपके अंदर खुदा की रूह काम करती है तो आपके सामने वाला कौन है, उस वक्त पता चलता है कि आपके अंदर खुदा की कुदरत कितनी काम कर रही है। आप कितनी ताकत रखते हो। खुदा की कुदरत और खुदा की पावर आपके अंदर कैसे होकर काम कर रही है। जब शेर सामने आया तो उसके ऊपर खुदा की रूह नाज़िल हुई, और उसने शेर को ऐसे जबड़े से पकड़ा और बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला। और वो सैमसन की अपनी ताकत नहीं थी, वो खुदा की रूह की ताकत थी। किसकी ताकत थी? खुदा के रूह की ताकत थी। खुदा की कुदरत उसमें काम कर रही थी। आपको अंदाजा नहीं है कि खुदा की रूह की ताकत का अंदाजा किसी को नहीं है। ये तो सिर्फ और सिर्फ कोई जानता है तो वो सिर्फ इब्लीस है, उसे पता है कि खुदा के रूह की ताकत कितनी ज्यादा है, जिसका वो सामना नहीं कर सकता। दाऊद, जब उसने भी शेर रीछ, लेकिन जब उसे खास काम के लिए मखसूस कर दिया तो लिखा है कि जाति जूलियत के सामना उसे करना पड़ा। और वो पीछे नहीं हटा, वो जाति जूलियत की तरफ बढ़ा। वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, पीछे नहीं हो रहा, आगे जा रहा है। वो आगे बढ़ा है, जूलियत की तरफ बढ़ा है। आज याद रखना कि हालात जैसे मर्जी भी हो, आपके सामने कोई भी हो, उसका डट कर मुकाबला करो। आपके अंदर खुदा की रूह काम कर रही है। हर एक हालात बदल जाएगा और हर एक स्पिरिट गिर जाएगी उस पाक रूह की कुदरत से। हर एक पहाड़ मैदान हो जाएगा। बाइबल में लिखा है, ये न मेरे जोर से न मेरी तवानाई से, बल्कि खुदा के रूह से ये ज़रबाबल है क्या, ये मैदान हो जाएगा। याद रखना, जब हम खुदावन की हजूरी में खुदावन की मर्जी के मुताबिक जब हम काम कर रहे होते हैं, तो याद रखना उस रूह की कुदरत और उस रूह की ताकत कैसे हमारे अंदर काम कर रही होती है। और ये तो
बहुत बड़ी बात है कि खुदा का रूह किस तरह आपके लिए काम कर रहा होता है, आपको इस्तेमाल कर रहा होता है। लिखा ना कि उस रूह को क्या कर, उस नेमत को क्या कर। अगर आप खुदा की रूह है लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे, तो खुदा की रूह कैसे फिर आपकी मदद करेगी। ना आप दुआ करते हो, ना वर्शिप करते हो, ना कलाम पढ़ते हो, ना रेगुलर खुदा के साथ आपकी कोई है। कई हैं वो चर्च में आके दुआ करते हैं, घर जाके नहीं करते पर्सनली दुआ। नहीं नहीं नहीं, चर्च कर ली काफी है, कोई हफ्ते बाद फिर जाके कर लांगे, कोई नहीं जुम्मे ਨੂੰ ਕੀਤੀ फिर इतवार ਨੂੰ ही तो आना है ना। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए आपको खुदा की हुजूरी में रहना बहुत जरूरी है। क्या वो जो यरू की दीवार है उसके चिगिर्द एक दिन में ही वो चक्कर लगाते तो गिर नहीं सकती थी? हाँ, गिर सकती थी कि नहीं? लेकिन 7 दिन, यानी हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन उन्होंने चक्कर लगाए, 7 दिन उन्होंने वर्शिप की, 7 दिन उन्होंने साज बजाए। खुदावन चाहता है कि हम हर रोज, लिखा है कि अगर देखा जाए तो बाइबल में लिखा है रोज की रोटी हमें आज दे, यानी कि रोटी क्या है? खुदा का कलाम। और कलाम कब? हर रोज। जिस्मानी रोटी तो हम हर रोज सुबह दोपहर शाम, जिस दिन जिस टाइम नहीं मिली लड़ाई। लेकिन क्या हम हर रोज खुदा के कलाम को खोलते हैं अपने लिए कि हम रूहानी तौर पर हमारी रूह जो है वो ताकतवर हो जाए, वो सेहतमंद हो? क्या हर रोज हम बाइबल खोलते हैं, हर रोज बाइबल को पढ़ते हैं? किसी के लिए नहीं, ये आपकी अपनी, ये पर्सनल मैं बात कर रहा हूं। कितना का पढ़ते हो बाइबल को? कितनी दुआ करते हो? कितना टाइम आप खुदा को देते हो? ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करे और आपके थ्रू काम करे। ये बहुत जरूरी है। जब आप रूहानी तौर पर सेहतमंद होगे ना, आप अपनी जिंदगी के हर एरिया पर फतह पाओगे। हर जिंदगी के हर एरिया में आप फतह पाओगे। और जिस तरह आपको फिक्र होती है ना कि आप खाना नहीं खा रहे तो सेहत डाउन हो रही है, इसी तरह आपको रूहानी खुराक की भी बड़ी सख्त जरूरत होती है। और मैं इससे थोड़ी सी बात करूंगा कि पतरस शमौन दबा के यहाँ है, उसे भूख लगी हुई है, ऐसे उसे क्या लगी हुई है? यानी जिस्मानी तौर पर भूख लगी है। लेकिन वहां पे उस जिस घर में गया उसको जगह नहीं मिली, वो कहाँ चला गया? बालाहाना में। तो बालाहाना में क्या करने गया? रोटी तलाश करने? हाँ, नहीं नहीं, मेरा ख्याल रोटी तलाश करने गया। चलो इतने तो नहीं किसी उत्ते छाबे छुबे च नहीं पई होए, किसी नुक्कर शुक्कर च ना पई होए। बालाहाना क्या तलाश करने गया? वो बालाहाना में गया क्या करने? दुआ करने गया। और असल में वो उसकी दुआ का वक्त था, वो उसकी दुआ का वक्त था। हमारी दुआ का वक्त हो, मैसेज आ जाए तो फौरन, कॉल आ जाए तो फौरन उठा लेनी, फोन अपने तो लादा नहीं करना।
हमारी दुआ का वक्त है, तो दुआ को पीछे छोड़ के दूसरे कामों को ज्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए खुदा की कुदरत हमारे जिंदगी में काम नहीं कर रही होती, क्योंकि हम खुदावन को छोड़कर दूसरे कामों को ज्यादा तरजीह देते हैं, दुनियावी चीजों को। पलूस और सिलास जेल के अंदर है, हाथ और पांव काट में है और उनको बांधा हुआ है, हालत कैसी है, लेकिन दुआ का जो वक्त था उसमें उन्होंने वर्शिप करना शुरू की, गीत गाने शुरू किए, दुआ करनी शुरू की। साड़ा थोड़ा जिहा सिर दर्द ना है, क्यों नहीं है दर्द, सिर दर्द हो रहा सी, दुआ नहीं हो रही सी, तो उसे सिर दर्द ना इन्होंने कोई गल करके वहाओ, उन्हें भूल जाना सिर दर्द है, घर दा घर ते फिर वादा भी करना, बाद फिर कहना ओ सिर दर्द हो रही। दुआ वाली सिर दर्द हो रहा, बाकी कम्मा लई नहीं। अगर तू उस हालत में दुआ करेगी या करेगा तो तेरा सर दर्द खत्म हो जाएगा। जो तेरे लिए सर दर्द बना हुआ है, वो सर दर्द जो बना हुआ है खुदा उसको सही कर देगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वो पलूस और सिलास क्या कर रहे थे, गीत गा रहे थे, दुआ कर रहे थे, गीत गा रहे थे, दुआ कर रहे थे। आज हमें थोड़ा सा दुआ नहीं होती, दुआ नहीं होती, दुआ नहीं होती, क्यों नहीं होती पता नहीं होती। अगर आपकी लाइफ के अंदर आप चाहते हो कि खुदा की कुदरत काम करे और खुदा की रूह आप में रहकर काम करे, तो आप जिस भी हालत में हो, याद रखना आप खुदा की हजूरी में वर्शिप करना शुरू करो, दुआ करना शुरू करो। और जब उन्होंने प्रशिश करना शुरू की, दुआ करना शुरू की, तो एकदम से क्या हुआ, एकदम से ऐसे जैसे भूचाल आया है, जैसे जलजला आया है। काश हम भी दुआ करें तो हिलना शुरू हो जाए कुछ। भूचाल आया ना, दुआ ते गीत गाना आया आया। तो उसने किया क्या, जब भूचाल आया तो किया क्या, क्या हुआ? सबसे पहले उनकी बेड़ियां खुली, फिर न्यू हिली, यानी न्यू बड़ी मजबूत होंदी, तुहानू पता जेल तो उन्होंने बड़े बड़े हैं, ओदे न्यू नु खुदा हिला दिता। और उसके बाद क्या हुआ, जो सुन रहे थे यानी दूसरे कैदी सुन रहे थे, वो खुद भी उनके जिस्मानी बेड़ियां खुली, फिर उनके न्यू हिली यानी, और फिर जो सुन रहे थे कैदी, उनके जेल के ताले टूटे और दरवाजे खुद खुल गए। कितना भूचाल आया होगा। क्या आज हमारी ऐसी दुआ या ऐसी वर्शिप है कि खुदा की रूह की कुदरत को हम काम करते हुए देखें कि न्यू तक हिला दे? आपकी बेड़ियां, अपनी बेड़ियां जो आप जकड़े हुए फील करते हो, आपकी बेड़ियां खुल जाएं। जो आपको सुन रहे हैं उनके ताले खुल जाएं और उनके दरवाजे खुल जाएं और ताले टूट जाएं। ऐसा ऐसा कुछ हो कि दूसरों की जिंदगी में खुदा जो जकड़े हुए हैं, जिनको अबलीस ने कैद किया हुआ है, अबलीस ने जिनको ऐसे जकड़ा हुआ है, आपकी वर्शिप, आपकी दुआएं उन जगहों को हिला दें और उनको आजाद कर दें। खुदा की कुदरत काम करेगी। और याद रखना कि आपके अंदर जो कुदरत लफ्ज है ना, ये असल में ताकत है खुदा की, और खुदा की ताकत आप में काम कर रही हुई। इस ताकत का कोई सामना नहीं। और आप पहला यूहन्ना उसका चौथा बाब चौथी आयत में आप पढ़ सकते हो, वहां पे लिखा है कि ए बच्चों तुम खुदा से हो। ऐसे
ऐ बच्चों तुम खुदा से हो और तुम गालिब आ गए हो। क्या हो गए? गालिब आ गए, क्योंकि जो तुम में है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। और भाई जो दुनिया से बड़ा है वो रहता कहां है? हम में। जो सबसे बड़ा है वो कहां रहता है? हम में। कौन? खुदा का रूह यीशु मसीह हमारे बदनों में रहता है और हमारे अंदर जो रहता है वो सबसे बड़ा है। जो इस दुनिया में उससे भी बड़ा है और वो सबसे बड़ा है, वो हमारे अंदर रहता है। यकीन है कि नहीं है? जो सबसे बड़ा वो है, उससे जो बड़ा वो हमारे अंदर है। जो हमारे अंदर है वो उससे बड़ा जो इस दुनिया में है। इस दुनिया में कौन है? इब्लीस। और उससे जो बड़ा है वो हमारे अंदर है। इब्लीस कुछ भी नहीं है, जर्रे के बराबर भी नहीं है। लेकिन जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जो आसमानों में ना समा सकता है, और इतना बड़ा वो हमारे अंदर रहता है। उसकी कुदरत इतनी बड़ी है कि उसने समुद्र को कैसे 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 एक साइड पे लगाया हुआ है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इतनी कुदरत उसकी हद को उसने मुकर्रर किया हुआ, समुद्र की हद को। ओ हालेलुया। और उससे वो डांटता है हवाओं को और हवाएं थम जाती है। हालेलुया। तूफान रुक जाते हैं। हालेलुया। उसकी झिड़की से पानी तोते की मानिंद खड़ा हो जाता है। वो हमारे अंदर है। हालेलुया। उसकी कुदरत ऐसे काम कर रही होती है कि जब हम बोलते हैं तो उसकी कुदरत काम कर रही होती है। हालेलुया। वो रहता किधर है? वो हमारे अंदर रहता है और उसकी मोहब्बत भी हमारे साथ है। उसकी मोहब्बत भी हम में है। हालेलुया। उसकी मोहब्बत किधर है? हमारे अंदर है। और अगली बात तीसरी, यानी कि एक ऐसी रूह है जो मोहब्बत है, जो हर एक से करती है। और ये मोहब्बत पता कौन सी है? कि ऐसी है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से और अपनी मानिंद अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख। उसका ये हुक्म है। और ये मोहब्बत कौन सी है? अगापे मोहब्बत। कौन सी है? अगापे मोहब्बत, यानी यीशु की मोहब्बत। और यीशु ने नेक सामरी की कहानी सुनाई ऐसे। और वहां पर उसे डाकू क्या करते? मार छोड़ के चले जाते हैं। पहले कौन गुजरता है? लावी, फिर काहन, और क्या करते हैं? देख के चले जाते हैं। और ये ओहदे बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लावी और काहन, खिदमत करने वाले लोग। ये छोटी बात नहीं है। उनको देखकर क्या करते हैं? कतरा कर चले जाते हैं। ठीक है, मरे। लेकिन एक सामरी उससे वहां से निकला और उसने क्या किया? सबसे पहले उसके जख्मों को साफ किया, धोया और तेल लगाया और एक ऐसे सराय में छोड़ा है और वहां पर कहा कि इसका इलाज करो। जैसे कि आप क्लीनिंग में छोड़ा, पहले उसको थोड़ा सा करके फिर हॉस्पिटल में। उसने कहा ये पैसे पकड़ो, अगर और भी लगे थे फिर मैं दूंगा, लेकिन इसका ख्याल रखना। तो पड़ोसी कौन हुआ? वो जो कतरा के चला गया। कौन? नेक सामरी। एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी, उसके टीवी चैनल पे मैंने कलाम सुनाया था ऑनलाइन। तो वो बता रहा था कि नेक सामरी पता कौन है? वो यीशु है। वो किसी को छोड़ता नहीं है, ऐसे छोड़ देता है नहीं। लेकिन मैं उस वक्त मैंने शुक्रगुजारी की। उसने कहा कि जिस तरह वो नेक सामरी और उसकी खिदमत थी, उसने मुझे कहा कि खुदा के रूह ने मुझे बताया कि तेरी भी वही खिदमत है। आज हमारे अंदर मोहब्बत कौन सी है?
कौन सी है? बदले वाली? हाँ, कौन सी रूह काम कर रही है? मोहब्बत की के? हाँ, कौन सी? क्यों जी एल्डर साहब? बर्थडे वाली नहीं? कौन सी? आवाज नहीं आई। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं विनी सोल और मेरे प्यारों की प्यारी बातें सुनकर बरकत पा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कि आप चर्च वक्त पर क्यों नहीं आते। तो मेरे अजीजों, अगर आप चर्च वक्त पर नहीं आते तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जिस भी चर्च में जाते हैं वक्त पर जाया करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे। और मैं अक्सर जब छोटा था पार साहब, तो कहते थे मजाक मजाक है। वो कहते थे कि कई दफा भी मसीहा दा रंग काला क्यों, उन्हें क्या लेट ही गए, खुदा रंग बनन दिया सी, वो पहले वंडी गया ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਾ ही ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ काला ही ले लो। ऐसे कहते थे ना मजाक करते थे। तो मकसद ये है कि आप जितने भी देख रहे हैं कि आज भी मसीहों का वही हाल है, तो आप कोशिश किया करें कि आप जो है वक्त पर, अगर वक्त पर आएंगे तो ब्लेसिंग को एंजॉय करेंगे, तो आप पूरा वक्त खुदा को देंगे, खुशी के साथ जाएंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। ऐसे ही पास्टर, तो जी पास्टर साहब आप क्या कहेंगे? पास्टर तौर बशीर साहब, आप किधर खिदमत कर रहे हैं, कौन से एरिया में? शिराकोट में। पास्टर तो माइक का पास्टर बोले तो शिराकोट। सर आप चेक भाई आप हेलो वो बोल रहे जी सर थैंक यू चलो यार सबकी खिदमत में सलाम करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ आपका। उसके बाद रूहानी उस्ताद साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आपने बताओ किया है। और मैं परसों कोशिश करता हूँ पाकिस्तान साहब को भी बड़ी बड़ी खुशी की बात है, तकरीबन कोई तब से मैंने खुदावंद को अपना शख्सी मिजाज में काफी बहुत तभी से मैं उनसे सीखा हूँ। और चर्च में मैं एज ए असिस्टेंट पास्टर के तौर पर काम करता हूँ। उसके बाद जो हमारा बर्डन है वो बच्चे और यूथ है, उनके लिए हमारा बहुत जरूरी है, हम काम कर रहे हैं और उनमें हम काम करते हैं। तो रही आज के टॉपिक की बात, तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जी। और ज़बूर 122 जैसा कि पाकिस्तान ने कोट किया, उसी को मुकद्दस दाऊद को हम कोट करते हैं कि एक बादशाह है और उसे और भी बहुत सारे काम है, लेकिन वो सबसे ज्यादा जो उसकी तरजीहात की फहरिस्त है उसमें पहला दर्जा वो खुदावंद को देता और कहता है कि जब मुझे लोग कहते हैं कि आओ हम खुदावंद के घर चलें, तो वो सारी बातें भूल जाता है और कहता है कि मेरे लिए सबसे जो मेरी फहरिस्त में नंबर 1 है वो खुदावंद की हुजूरी है। तो हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज है। ये नहीं है कि हम कर नहीं सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और ये छोटी छोटी हर्डल्स हैं। अगर आप तैयार लेट होने की वजह से आप लेट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी फहरिस्त में पहला दर्जा खुदावंद का नहीं है, तो वो सब कुछ कर सकता है। मैं अक्सर एक बात कोट करता हूँ सर कि जो इंसान शेरों को काबू में कर सकता है, रीछ को काबू में कर सकता है, तमाम जंगली जानवरों को काबू में कर सकता है, तो वो अपनी इस आदत को क्यों खत्म नहीं कर सकता। तो यही बात हम बस इब्लीस के जो छोटे छोटे हरदे हैं उनमें से एक ये है, लेट आना। तो मैं आप सबसे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आप सबको मैं इनकरेज करना चाहता हूँ, आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ
कि वक्त पर जाना यही शो करता है कि हमारी तरजीहात की फहरिस्त में पहला नंबर खुदा का है। तो बराए मेहरबानी वक्त पर इबादत में जाइए और वक्त कभी वापस नहीं आता। थैंक यू सो मच। खुदा आपको मास्टर दाऊद बशीर, बड़ा खूबसूरत आपने कहा कि वक्त फिर कभी वापस नहीं आता। तो वक्त की कदर किया करें, जो वक्त की कदर करते हैं वो कामयाबी और सरफराजी पाते हैं। मैंने देखा है कि जहाँ भी आजकल मैं जितने भी आप खुदा के खादिम देख रहे हैं, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अपने आप को बॉलीवुड के स्टार ना बनाएं, ना ही आप बॉलीवुड के स्टार बने, बल्कि आप मसीह के बेटे और बेटियां बने। क्योंकि अगर हम सेलेब्रिटी बनेंगे तो हम खुदा की प्रेजेंस से महरूम हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो भी अपने आप को बड़ा बनाना चाहते हैं, अपने आप को छोटा बनाएं, हम्बल बने, वैसा ही मिजाज रखें जैसा मसीह यीशु का था। तो आज हमारा टॉपिक है, मैं उसी पे वापस आऊंगा कि वक्त पर चर्च जाया करें। अगर आप संडे को है, आपने किसी और इबादत में जाना है, तो आप रात को या जिस तरह हकीकों पर पास्टर ने बात की थी, प्रोफेसर साहब ने शादियों पर ब्याह की थी, बात की थी कि हम पहले कपड़े सिला लेते हैं और हम तैयारी कर लेते हैं कि हमने कल इतने बजे जाना है। हम एक दिन पहले ही वहाँ डेरा लगा लेते हैं कि हमने वहाँ जाना है जी, सालगिरह है फलां, मेरी फ्रेंड की, मेरे कजन की शादी है, मेरे मामू के बेटे की शादी है, सालगिरह है, हकीका है। तो इसी तरह हमें यीशु को पहली प्रायोरिटी देनी है। जिस तरह पाल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, मूसा को अगर देखें तो खुदा को पहले दर्जे पर रखता था। जब मैं अपने बच्चों को, मेरी बेटी लेनी है, तो सबसे पहला दर्जा खुदा को देती है कि हम कहाँ से सीखती है, अपने पापा से सीखती है और इसी वजह से मामा से सीखती है। और जितने भी आप देख रहे हैं, अगर आप खुदा को पहला दर्जा देंगे, खुदा भी आपको पहले दर्जे पर रखेगा। खुदा मूसा को फर्स्ट प्रायोरिटी देता था, फर्स्ट दर्जे पर रखा खुदा ने। तो खुदा उससे बातें किया करता था रूबरू होकर। फिर खुदा, जब आप भी अगर खुदा से बातचीत करेंगे, फिर वो आपके करीब आएगा जब आप उसके करीब जाएंगे। क्योंकि खुदा इंसान के दिल पर निगाह करता है। मेरे बहन, मेरे भाई, आज के बाद अगर आप चर्च नहीं जाते, वक्त पर जाया करें। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कई दफा आप ये देखा करें कि मैं किस चर्च में जा रहा हूँ। अगर आपको कहीं बरकत नहीं मिलती, मत जाएं, टाइम वेस्ट ना करें, वहां जाएं जहां आपको बरकत मिल रही है। दूसरा कलाम लिखा, खुदा बुत परस्ती को पसंद नहीं करता। कलाम लिखा, औरों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। खुदा ने कहा कि मेरे बगैर किसी को पास्टर सजदा ना करना। आजकल लोगों ने बुतों की परस्तिश कर रहे हैं। मेरा दादा भी उत्थे जांदा सी, मेरी दादी भी उत्थे जांदी सी, ये ते साडा खानदानी चर्च है, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੰਮ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ नहीं। उसने कहा आई एम द वे, मैं ही रास्ता हूं। यीशु मसीह के बगैर निजात नहीं है। किसी इधर उधर पैर ना मारो, फिर एवर टाइम जाया करोगे। तो आप उस जगह पर जाएं जहां से आपको यीशु मसीह बरकत दे और यीशु मसीह के पैरोकार बने, किसी और के पैरोकार ना बने। क्यों भाई साहब ऐसे बहुत सारे ने कईयां ने अपने ही पैरोकार बनाए ने, कोई किदी परस्तिश करन दिया, कोई किदी करन दिया। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। बिल्कुल उसने कहा भी ये कि मेरे पीछे आओ। जी, मेरे पीछे आओ। उसने कहा कि मेरे पीछे आओ, और उसने जिस किसी को भी बुलाया उसने कहा मेरे पीछे आओ। किसी और का रेफरेंस नहीं दिया, किसी का पीछे ना। बिल्कुल दुनिया के सबसे अजीम शख्स जिसके बारे में ये कहा गया जितने औरतों से पैदा हुए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जैसा कोई नहीं। उसने कहा देखो ये खुदा का बड़ा जो जवान है बड़ा होगा। उसने जितनी और अंदाज़ शायद पर होती जी बिल्कुल ਉਹਦੇ ਐ ਜੇ जी बिल्कुल देखो ये खुदा का बड़ा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। हाँ, यीशु की तरफ इशारा किया। यीशु की तरफ इशारा किया। तो आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि समझदार ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। आज से की ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ नहीं। क्यों पास सब ऐसे ही है ना। तो आप जितने भी देख रहे हैं, आप चेक कीजिए कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जा रहे हैं, मेरे बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं। तो मेरी चीजों, अगर आपकी गलत जगह पर जा रहे हैं
तो फिर खुदा आपको मौका देता है, टाइम देता है कि आप अपनी जगह को तब्दील कर लें, सही जगह पर जाएं, अपने पास कोई अच्छा चर्च ढूंढें, वहां पर जाएं और अपनी बरकत को रिसीव करें। इसी तरह पास्टर जैद हमीद साहब हमारे साथ हैं, फैसलाबाद से यंग हैं, आज उनकी बर्थडे भी है। तो पास्टर साहब आप क्या कहेंगे यंग बॉय? यीशु मसीह में आपकी सलाम की खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस मौका के लिए, ऐसे टीवी के लिए, विनिंग सोल ये प्रोग्राम के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्रगुजार और आज इस बात के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका भी दिया और जिंदगी ज़मीन पर भी रखा। आमीन। बर्थडे भी है और इस बात के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ कि एक बात है जिसको मैं आज कोट करना चाहता हूँ एज ए यंग लीडर होने के नाते। अगर देखा जाए जिस टॉपिक के बारे में हम देखते हैं कि लोग वक्त पर चर्च क्यों नहीं आते और देखा जाता है ज़्यादातर चर्चिस में यूथ जो है, नौजवान, वो चर्चिस में बहुत कम नजर आते। वक्त पे आने की बात तो दूर की बात है, वो नजर ही कम आते। तो मैं उनके लिए यूथ को इंकरेज करने के लिए आज खुदा की कलाम मुक़द्दस में से मैं चंद बातें कहना चाहूँगा। आइए मेरे साथ खुदा की कलाम मुक़द्दस को देखिएगा। वाइस की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत का पहला हिस्सा में जो है वो पढ़ने का लिखा है, और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर। खुदा की कलाम को पढ़ें और सुने जाने की बरकत हम सबों में हमेशा कायम रहे। तो ये बात मैं देखता हूँ खुदा की कलाम मुक़द्दस में से, अगर दुनियादारी में देखा जाए तो जिसकी याद आए उसकी तरफ इंसान खिंचा जाता है। और यहाँ पर कहा गया है अपने खालिक को याद। Who is your creator? जिसने तुझको बनाया है, तू उसकी तरफ जा। और जब मैं इसकी ट्रांसलेशन की मुख्तलिफ तराजुम को पढ़ता हूँ, वहाँ पर एक बात मुझे देखने को मिली। एक तर्जुमे में ये बात बताई गई कि तेरे दिल की जो घबराहट है तू उसको खत्म कर और अपने बनाने वाले की तरफ जा। और एक और तर्जुमे में लिखा है, उसमें कहता है ऐ जवान, तू उसको इज्जत दे जिसने तुझको बनाया, तू उसमें खुश रह, पुरमसरती में आ जिसने तुझको बनाया और उसको तू याद कर। तो मैं आज उन नौजवानों को कहना चाहूंगा जिन्हें इंस्टाग्राम की याद बड़े वक्त पर आती है, टिकटॉक की याद बड़े वक्त पर आती है, फेसबुक की याद बड़े वक्त पर आती है, लेकिन चर्च जाने की याद उन्हें वक्त पर नहीं आती, बल्कि वो सोए होते हैं और हर जगह वो वक्त पर पहुंच जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, पता नहीं क्या कुछ करने के लिए, व्लॉग्स बनाने के लिए, लेकिन चर्चेस में वो क्यों नहीं जाते। आज यूथ इसी वजह से, पाकिस्तान की यूथ को मैं कहूँगा, वो नशे और अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में। अगर आज आप आबाद होना चाहते हैं तो अपने बनाने वाले को याद करें। यहाँ पर 3 बातें मैं पढ़ रहा था, कौन सी 3 बातों को क्रिएट करने वाले ने तेरे लिए बनाया है। मेरी बहन, मेरे भाई, सुन ले आज, वो जो तेरा बनाने वाला है उसने क्या बनाया, उसने तुझको बनाया है। उसने तेरी नजात को तख्लीक किया, उसने तेरे लिए अब्दी मकान जन्नत में तख्लीक किए। सुन ले मेरी बहन, मेरे भाई, जिसने तुझको बनाया है वो तुझको याद करता है और अपने खालिक को याद कर। जिसने तेरी नजात को क्रिएट किया, तख्लीक किया, यीशु मसीह के वसीला से उसे कबूल कर, अपने गुनाहों से तौबा कर और अपने आप को बेहतर राह की तरफ लेकर जा और उसकी इबादत के लिए वक्त पर चर्च जा। और जिसने कहा मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। उस पर ईमान ला, अब्दी मकान भी तेरे लिए हैं। अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर, उसको आबाद कर। और कलाम फरमाता है वक्त को गनीमत जानो कि वे दिन बुरे हैं। खुद को बेहतर करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वैसे ही खूबसूरती के साथ अच्छा लिबास पहनकर, जैसे आप टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम और बड़ी पिक्चर्स बनाने के लिए जाते हैं, आप चर्च जाएंगे
और आपकी जिंदगी यीशु मसीह को देगी और आपकी जिंदगी बदलेगी। खुदा आपको बड़ा खूबसूरत मैसेज दिया, पास्टर की बर्थडे भी है और उन्होंने यंगस्टर के लिए बड़ा अच्छा मैसेज, आपकी यंग है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे वो वर्स याद है कि मुबारक है वो जो जवानी के यहाँ पे खुदा को याद करते हैं। तो जितने भी नौजवान देख रहे हैं, अगर आप मुबारक चाहना चाहते हैं तो आप खुदावंद की राहों पर आए, खुदावंद को दर्जा दें। और चर्च आना, जिस तरह पासा ने बोला कि चर्च बहुत कम आती है, तो चर्च आना खुदावंद के साथ रिलेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप रूहानी रफाकत में बैठेंगे, चर्च आएंगे, तमाम ईमानदारों के साथ मिलकर प्रस्तिश करेंगे, दुआ करेंगे, तो इससे जो है वो आपकी रूहानी ग्रोथ होगी। जिस तरह दूसरी चीजों में जो है बेहतर होना बहुत जरूरी है, इसी तरह रूहानी तौर पर भी आपका बढ़ना बहुत जरूरी है। और जब आपका रिश्ता खुदावंद के साथ मजबूत होगा, फिर जब आप खुदावंद के पीछे भागेंगे तो फिर आपको दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। जब हम खुदावंद के पीछे भागते हैं, फिर दुनिया की चीजें जो आजकल हम परेशान रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, स्टडीज के बारे में, जब आप खुदावंद के पास आते हैं जो तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। और सब एक चीज बड़ी कॉमन हम यंगस्टर्स में देखते हैं कि बड़ी एंजाइटी है, डिप्रेशन में है, परेशान रहते हैं। तो मुझे लगता है कि कई बार जब उसकी वजह यही है उसकी कि वजह परेशान है। जी, क्योंकि आज खुदा मैं से न्यूज दूर में देख रहा था कि जी। पाकिस्तान के 8 करोड़ वाम, आपने भी देखा था, जी। मैं शौकत को चिपका रहा हूं। जी। पाकिस्तान के 8 करोड़ से वाम से ज्यादा नफ्सियाती मरीज है। जी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं और खुदा से दूरी है। जब आप खुदा के पास आएंगे तो आपको पीस मिलेगा। आज हर इंसान पीस चाहता है, आपको फेसबुक पीस नहीं दे सकती, आपको टिकटॉक देखकर पीस नहीं मिलेगा, आपको सोशल मीडिया पर पीस नहीं मिलेगा। ये सारी फेक कैटेगरी है, ईवल की क्रिएटेड है और मैं समझता हूँ कि हमें इनसे दूर रहना है। हम यूज करते हैं खुदा के कामों के लिए, जरूर यूज करें, लेकिन क्या है कि आपको बहुत सारी ज्यादा फेक चीजें फेसबुक पर नजर आती हैं, फेक स्टोरियां, फेक चीजें देखकर आपको कभी पीस नहीं मिल सकता। पीस ओनली यीशु के पास है, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। और यीशु जब जिंदगी में आ जाता है तो फिर शादमानी आ जाती है। मैं एक आपको मिसाल देना चाहता हूँ कि मैं एक जगह पे था, तो एक पार्टनर ने मुझसे पूछा कि आप एक्सरसाइज करते हो, आप 24 घंटे स्माइल करते हो, आप इसकी कोई एक्सरसाइज करते हो? मैंने उससे ये बात की, मैंने कहा कि मेरे अंदर यीशु मसीह है और इसीलिए मेरे अंदर शादमानी 24 आवर मेरे चेहरे पर रहती है, कि स्माइलिंग रहती है, स्माइलिंग फेस है। जब आपके अंदर यीशु होगा तो फिर पीस आपके घर के अंदर होगा। फारिस साहब ने बड़ा खूबसूरत कहा, जितने भी नौजवान हैं, आप खुदा से दिल लगाएं, फिर खुदा की बरकत को एंजॉय करें। तो इसी तरह हमारे साथ मुबश्शिर कैसर हकीम साहब हैं, आप क्या नाज़रीन को कहना चाहेंगे? फारिस साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे एज ए टीवी से और सार्वजनिक से हम लेकर हम वापस रखते हैं और खुदावंद के जलाल के लिए ये कलाम बहुत है। खुदा के कलाम में यूहन्ना के इंजील में 8 बाब उसकी 33 आयत में मज़मून है, और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम। खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयारी बहुत जरूरी है और तैयारी के लिए वक्त है। हम जानते हैं बहुत सारे नौजवान और बेटे बेटियां और बुजुर्ग भी आते हैं जब कलाम शुरू हो रहा होता है चर्च। हमें चाहिए कि रूह और सच्चाई से ममूर हों, और रूह और सच्चाई से हम ममूर तब होंगे जब हम वक्त से जाएंगे, प्रस्तश में शरीक होंगे, खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, जो दुआएं होती हैं चर्च में उनमें शरीक होंगे, ताकि हम रूह और सच्चाई से ममूर हों और खुदा के कलाम को सुनने के लिए हम में रूहानी बेदारी पैदा हो, हमें जो कमजोरी है, लाचारी है, वो खत्म हो और हम इस तसल्ली बख्श कलाम को सुनने के लिए, रहाई पाने के लिए और इस निजात बख्श कलाम को सुनने के लिए खुद को तैयार करें। जब हम वक्त से जाएंगे तो तैयार होंगे, नहीं तो हम जब कलाम हो रहा होगा उस टाइम हम पहुंचेंगे तो हमारे लिए ये कलाम उस तौर पर नहीं होगा, हम बेदार उस तौर पर नहीं होंगे जिस तौर पर हम अपने इधर देखना, दूसरे तरफ जल्दी सची और साफ
चर्चों में टाइम मुकर्रर किया जाता है। जैसे हमारा गढ़वाला चर्च का टाइम 8 से 10 बजे तक, ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग टाइम है। और मैं अपने लोगों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ जो बहुत वक्त से आते हैं। बहुत सारे लोग जो वक्त से आते हैं उनके लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। और बहुत सारे लोग वक्त से नहीं आते, वो उस वक्त आते हैं जब कलाम शुरू हो रहा होता है। तो कलाम हमारे लिए बहुत जरूरी है, इंतहाई जरूरी है, मगर उससे पहले कलाम की तैयारी जरूरी है, बेदारी जरूरी है, और उस बेदारी के लिए हमें वक्त से जाना चाहिए। शुक्रिया भाई साहब। मिस्टर कैसर मीसा, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। आप पाकिस्तान आर्मी में भी जॉब करते हैं, साथ खिदमत भी करते हैं। मैं पाकिस्तान आर्मी के लिए भी दुआ गो, खुदा पाकिस्तान आर्मी को भी बरकत दें, और हमारे जनरल साहब हैं उनको भी आप अपनी दुआ में याद रखा करें, पाकिस्तान आर्मी को भी, और तमाम इंटेलिजेंस इदारों को जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। अपने मुल्क के लिए दुआ किया करें, क्योंकि हमारा मुल्क है तो हम हैं। तो जितने भी आप देख रहे हैं हमेशा पाकिस्तान को दुआ में याद रखें ताकि पाकिस्तान भी तरक्की करे। तो भाई साहब जितने भी देख रहे हैं, एंड पे आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या नाज़रीन को आज और भी दिल की बात? थैंक यू पर्सन। सवाल फिर आपने जो शुरू में किया आप उसको दोहरा रहे हैं ताकि याद हो जाए जी कि आपका मकसद ये है। पर साहब मेरे दूसरे दोस्तों ने भी, बाकी जो है सारे लोगों ने एक ही मौजूद है कि वक्त पर इस बात को अपने जहन में रख लें। अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो जो एक वक्त गुजर रहा है ना, इसने दोबारा वापस नहीं आना। दौलत आप खर्च कर चुके तो वापस आ सकती, दोबारा कमाने से। कुछ और चीजें हैं जो आप खर्च कर लें तो वापस आप ला सकते हैं, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज है कि एक बार आपके हाथ से निकल गया ये दोबारा वापस नहीं आएगा। तो जो टाइम आपकी इबादत है, जिस चर्च में भी आप जाते हैं, जैसे कि पादी साहब ने कहा कि उस चर्च में जाए जहां पर आपको बरकत मिले। आम तौर पर आप देख लीजिएगा कि आप जब सब्जी लेने के लिए जाते हैं या फल लेने के लिए जाते हैं, ताजा फल, ताजा सब्जी अच्छी मुनासिब रेट के ऊपर, उसका चुनाव तो आप बड़ी अच्छी तरह से कर सकते हैं।